चलो आज देखते हैं एम्सोनियंस अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम बायोलॉजी के एक चैप्टर को पूरी तरह से कवर करने के लिए क्या किया करते थे। नीट प्रिपरेशन के टाइम पे जैसे मैंने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद उसी चैप्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते थे, जैसे एनसीईआरटी फिंगर टिप से लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद जब भी कोई ग्रांड टेस्ट देती थी तो देखती थी कि जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे होते थे उसको एनसीईआरटी से मैच करके हाईलाइट कर लिया कि जो मैंने गलती की है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है, ऐसा रहता था। एक ही चैप्टर को कम से कम ऐसे मैंने 20 बार के अराउंड तो पढ़ा था। मल्टीपल रिवीजन्स तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो क्लास में पढ़ाते थे उसको अच्छे से उसका नोट्स ले लेते थे और वापस आके एनसीईआरटी को एक बार देखते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट जो लाइंस रहती थी उसको अंडरलाइन कर लेते थे। फिर उसके बाद उन सबको रिवाइज करने के बाद जो क्वेश्चंस रहते थे उन सबको हम लगाते थे और उसके बाद देखते थे कि भाई उनमें से जो गलत हुआ है उसको हम स्टार मार करके उसको बार बार रिवाइज करते थे। क्लास जाते थे तो क्लास में जो सर पढ़ाए, फिर रूम पे आना, नोट्स को पढ़ना और उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना और पीवाईक्यू करना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। मैं पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को देखता था और टॉपिक वाइज मैं चैप्टर को अप्रोच करता था और एक टॉपिक पढ़ने के बाद मैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करता था और फिर जब मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर लेता था फिर मैं दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करता था और मेनली मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने मॉड्यूल्स को यूज़ करता था और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को यूज़ करता था।